फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और आज है संडे। बच्चे खूब सारा खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं पार्क में। हमारे नहीं, मतलब और बच्चे, हमारे बच्चे सुबह साइकिलिंग करी अपने पापा के साथ। पापा ने रनिंग करी, बच्चों ने साइकिलिंग करी, उसके बाद नहाया धोया, फिर अपना अपना वर्क वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि ना नहाने के बाद बाहर एकदम से भेजो बच्चों को ठंडे में, वो लगता है। मुझे भी बहुत ठंडा लग रहा है। मुझे कमेंट भी आया था कि सरिता इतनी, सुमन का ही कमेंट आया था, सरिता इतनी सर्दी नहीं हो रही है, बस सुबह शाम की ठंडी है। मुझे ना बहुत ठंडी लगती है। शरीर का होता है अपना अपना ना। मुझे बहुत ठंडा लगता है। यहीं मेरे हस्बैंड को इतना ठंडा नहीं लग रहा। मेरे बच्चे नहीं कह रहे हैं कि इतना ठंडा हो रहा है। उनको मैं नॉर्मल कपड़े अंदर से ही ना बाहर से पहना के भी रख रही हूँ ना, तो उनको ठीक लग रहा है। लेकिन मुझे ठंड होती है, हमेशा ठंड होती है। इस बार मुझे ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। तो बस अपना अपने शरीर का हिसाब है। वैसे सभी कह रहे हैं इस बार इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है करके। लेकिन एक तो हम रहते हैं आर्मी एरिया के आसपास ना, आर्मी एरिया में रहते हैं, तो आर्मी एरिया के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। हरियाली हरियाली, चारों तरफ पेड़ होंगे, बीच में आर्मी कैंट होगा, तो बहुत हवा चलती है। यहीं हम गेट से बाहर चले गए ना, तो वहाँ हमको जो यहाँ ड्रेस में हमको सर्दी लग रही है, बाहर जाके हम ये ड्रेस में घूमते हैं तो हमें पसीना आता है। ये इतना अंतर है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि यहीं मीनाक्षी लोग बाहर रहते हैं, वो भी कह रही थी दीदी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। हुआ ठंडा लगा थोड़ा सर में? हुआ सर में थोड़ा सा? भगवान जाने, अभी तो गीले हैं बाल। नहीं, खुजली कलर के लिए नहीं है। खुजली तो अभी पता नहीं चलती ना, जब थोड़ा सूख जाता है तब खुजली होती है। नहीं होगी, देखना सही लगेगा। और तेल डालना बाकी है, शाम को डालूंगा। तेल अभी मत डालो, कल शैम्पू से धो सकते हैं। हाँ। हैं? आज इनके सर में मैंने मेहंदी लगाई थी। इनको हो रहा था बहुत ज़्यादा डैंड्रफ। तो क्या करूं कह रहे थे। मैंने कहा चलो मेरे पास मेहंदी रख के। मेरे को होता नहीं है, पानी अचानक से कैसे? सर्दी एकदम से, मेरे को तो हमेशा होता है पतला वाला, बहुत ज़्यादा खुजली होती है मेरे सर में। फिर तो इनको मैंने मेहंदी लगाई थी, बस 1 घंटा रखा, धो दिया इन्होंने। तो देखते हैं कितना असर होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ मूली और शिमला मिर्च की कड़ी। ये कढ़ाई इसलिए हो रही है ना, वो क्योंकि कल मैंने वो बनाई थी शाम को पूड़ी, तो उसी में मैंने अभी कड़ी बना दी है। तो देख सकते हैं आप लोग। ये है आलू, शिमला मिर्च और मूली को तिरछा तिरछा काट के मैंने पकाया। मेरे हस्बैंड का बहुत मन कर रहा था खाने का इसको, तो मैंने कहा चलो इसको बनाते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैंने कल शाम को बनाया था गाजर का हलवा, जो बचा हुआ है मैंने निकाल दिया फ्रिज से बाहर। मैंने कहा मिलके खाएंगे। इतना ज़्यादा पसंद नहीं है गाजर का हलवा, तो मैंने बनाया था अच्छे से, दूध वगैरह मिल्क पाउडर का यूज़ करके। बहुत टेस्टी हुआ था, बता रहे थे लोग। तीनों ने खाया था, मैंने नहीं खाया था। इसमें मैंने रख दिए चावल, तो और इसमें मैंने भिगो के रखा है बेसन और दही। तो ये पक जाएगा तो फिर मैं उसको उसमें डाल दूँगी। ये देखो कितना गंदा हो रहा है, इसको भी धोना है। तो मैंने कहा चलो अभी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, आपके कमर में दर्द कैसा है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने दिखाया था, डॉक्टर ने मुझे क्या बोला। मैं अपनी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊँगी कि कैसा उसमें हुआ है, क्या बोला है डॉक्टर ने। तो मैं करते रह रही हूँ, जो बताया है मुझे डॉक्टर ने मैं वो कर रही हूँ। तो और ये चीज़ ना हर किसी के साथ नहीं होती है। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ होती है जो आपके साथ हुई है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आज वीडियो 12:30 से शुरू किया है। 1 बजे तक हम खाना, आज हमने सुबह नाश्ते में कुछ नहीं खाया। बच्चों को मैंने बना के दे दिया था, सिंपल सा ब्रेड वगैरह सेक के दे दिया था, वो खाया उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने। और मैंने जूस पिया गाजर का। तो अभी मैं इसीलिए जल्दी खाना बना रही हूँ। वैसे हम खाना 2:30 बजे 2 बजे तक खाते हैं, आज हम 1 बजे तक खा लेंगे। तो कड़ी बना रही हूँ टेस्टी से। मैंने परसों ऐसे ही थोड़ा से मन कर रहा था, मेहंदी लगा ली थी। तो ये है अभी तक का हमारा रूटीन। फिर लेट उठे, एक तो 8 बज गया था, 8 बजे नींद खुली हुई। उसके बाद वॉक पे गए, बच्चे साइकिलिंग करी। 9 बजे से हमारा काम शुरू हुआ, करते करते 11 बज गया। बच्चों को नहलाया धुलाया, सबके बाल धोने थे। तो इस चक्कर में टाइम ज़्यादा हो गया था, 10:30 से ऊपर हो गया था। पहले मैंने सोचा था मैं मूली के पराठे बनाऊंगी, फिर मैंने कहा अभी पराठे बनाऊंगी, 12 बजे तक हम पराठे खाएंगे, फिर थोड़ी देर में खाना क्या बनाऊंगी। इसलिए मैंने कहा डायरेक्ट खाना ही बनाऊंगी। छोटा छोटा हमने कुछ खा पी लिया था। तो अभी तक का रूटीन ये है। अभी से शाम तक जो भी रूटीन रहेगा वो आपको दिखाऊंगी। और मेरे को डॉक्टर ने क्या बोला है, मेरी रिपोर्ट में क्या आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं खाना फटाक से तैयार कर लेती हूँ।
वीडियो बनाया था उसके बाद से कोई वीडियो नहीं बनाया। खाना वाना खाया, मूली की मतलब मूली की कड़ी इतनी टेस्टी होती है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आज, कल शाम से बोल रहे थे वो मुझे ना, दादी के हाथ के जो दादी के हाथ से बनाती थी अपना मूली का कड़ी, मूली की सूखी सब्जी, वो खाने का मन हो रहा है। तो मूली रखी थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पलक के स्कूल में फंक्शन है ना, उसके लिए उसने वाइट कलर की लेगिंग चाहिए थी, तो वो हम लेके आए। वो लाए हम वो वाली स्टॉकिंग जो आजकल नीचे से नहीं होती, वो स्लैक्स जो आजकल चला है वो, और ब्लैक में भी, वाइट में भी, स्किन कलर में भी। तो वाइट वाला लाए, लेकिन वुलन में नहीं है, वो गर्म नहीं है, तो उसके अंदर से हमने उसको एक पतली वो पहनानी पड़ेगी, उसके बाद वाइट पहनाना पड़ेगा, तब जाके। वो हमने बहुत ढूंढा, परसों भी हमने ढूंढा, यहाँ मार्केट में नहीं मिला। तो फिर आज हम गोपीनाथ मार्केट गए थे, वहाँ हमको मिल गया था, जहाँ स्कूल की ड्रेसेस मिलती हैं वहाँ मिला, वो लाए। उसके बाद बस फिर एक टोपी पलक ने वुलन वाली जो वो थी ना, अपनी टोपी, मैंने उसे नाम वगैरह लिखा था, दिखाया था आपको, लेकिन वो घुमा के आ गई, पता नहीं कहाँ। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ऐसे पता नहीं कैसे रखती है, गुम कर देती है, ध्यान नहीं देती है। तो पहले दिन घुमा के आए, दूसरे दिन पूरे स्कूल में मतलब जहाँ जहाँ वो गई वहाँ देखा, और जो बच्चे सामान छोड़े रखते हैं वहाँ भी देखा था, कह रही मम्मा नहीं मिली। मैंने कहा फिर अब क्या करें, सर्दियाँ हैं, लेनी तो पड़ेगी। नहीं थी वो, पता है 2 या 3 दिन ही पहनी थी उसने, वो घुमा के आ गई, जबकि उसमें नाम भी लिखा था। और आज लाए हैं जो उसमें मैं नाम भी लिखना भूल गई, तो कल पहन के ले जाएगी तो ठीक है, नहीं तो नाम लिख दूँगी। कल वैसे उनके दिन भर प्रैक्टिस ही है, अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी ठंड नहीं होगी, तो कल उसमें नाम लिखूँगी, फिर बच्चे कंटिन्यू लेके जाएगी उसको। फिर खो देगी तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पिछले साल भी उसने एक टोपी खोई थी, इस साल तो 4-5 ही दिन ले गई और खो के आ गई। और जो आपको ये आवाज़ आ रही है ना, ये हमारा जो अंदर जो वो नहीं है लाइटिंग वाला बल्ब, वो आवाज़ कर रहा है, क्योंकि शायद वो मेरे हस्बैंड बोल रहे उसका नट जाम हो गया, काफ़ी टाइम से चल रहा है ना वो, इसलिए। तो अभी हमने कुछ खाना वाना कुछ नहीं बनाया। मेरे बच्चों ने जो है दिन का चावल बचा था, मम्मा इसको अच्छे से गर्म करो, जैसे आप गर्म करके खिलाती हो वैसे खिलाओ बोल रहे थे। तो मैंने उसको गर्म किया, उसमें घी वगैरह डाल के दोनों को खिला दिया है। इनको भूख नहीं थी, कह रहे थे बिल्कुल खाने का मन नहीं, क्योंकि चाय हमने लेट पी थी। दिन का खाना खाते ही हम लोग मार्केट को निकल गए थे। खाना खाते खाते हमारा 1:30 से ऊपर हो गया था, 2 बजे तक हम फिर बैठे। उसके बाद हम लोग मार्केट गए, फिर वहाँ टाइम लग गया क्योंकि भीड़ थी। सैटरडे संडे आपको पता ही है कि। तो फ्रेंड्स अभी है दूसरा दिन, मैंने आप लोगों से बोला था मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगी। तो अभी दिन के बज गए हैं 11:30 से ऊपर हो गए हैं, 11:40 हो गया है। मेरे काम सारे ख़त्म हो चुके हैं, और आज तो बारिश भी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। और बाल भी धोए थे मैंने जस्ट अभी यहाँ पर बैठी थी ब्लोअर चला के। ब्लोअर भी मैं ज़्यादा देर नहीं चला पाती हूँ, इसकी ना जो गर्म सा हो जाता है रूम में ना, तो उसकी स्मेल से मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी वजह से ये बंद करना पड़ता है, नहीं तो हस्बैंड लोग तो चलाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने आप लोगों को बोला था मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी और बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है। तो मैं अभी दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे हस्बैंड ने जो मंगाया था ना वाटर बैग, मैं आपसे बात करी थी, ये रखा हुआ है। अभी इसको मैं गर्म करूँगी। कल से मैं इसको 2 बार यूज कर चुकी हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ही है कि इसको आप दिन में कम से कम 2 बार सेक लगाना, एक आधा घंटा या 15-20 मिनट जितना भी आपको टाइम मिलेगा, इसको लगा के बैठना। और पोस्चर मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जो भी मतलब आप बैठोगे, आपका ये जो पोजीशन है बैठने की उसको सुधारना है आपने, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सीधे होके चलना है, बिल्कुल ऐसे झुक के नहीं चलना है, और झुकने वाले काम नहीं करने हैं ज़्यादा, और भारी चीज़ें बिल्कुल नहीं उठानी है। ये सब चीज़ें बताई हैं। और जब मेरे हस्बैंड ने पूछा, पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ कि आया क्या है ना। सबसे पहले तो मैं मशीनें देख के ही डर जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इन मशीनों से, इन मशीनें देख के ना मैं बहुत डर जाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 2 हैं इसमें, 2 थे लेकिन क्या बोलते हैं वो नहीं हुआ। रिपोर्ट एक की वाली देखी थी उन्होंने, दिखाई थी, मतलब जिसको देख के हमें समझाया था वो है ये। तो देखिए ये मेरी रिपोर्ट है जो आ चुकी है, दिख रहा है, ये रिपोर्ट है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पीछे से अगर लाइट पड़ती ना तो अच्छे से दिख जाता। अभी कैसे दिखाऊँ, नीचे गिर गया। तो ये जो चीज़ है ना, कैसे दिखाऊँ, कुछ और ही दिख रहा है, ये देखो। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से आते आते यहाँ पे ऐसी हो रखी है ना, तो ये ऊपर से सीधे सीधे यहाँ पे ऐसी हो रखी है, ऐसे मुड़ से रखी है। तो यही वाली दिक्कत है, ये दिक्कत ये है
कि मेरी रीढ़ की हड्डी का जो है हिस्सा लास्ट वाला वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है। तो इसीलिए मुझे उतना पेन हुआ था, इसलिए उतना ज़्यादा पेन हुआ था कि असहनीय वाला हो गया था। वरना कमर दर्द तो सभी के होता है, कहते हैं सब कमर दर्द हो रहा है दवाई खा के ठीक हो गया, लेकिन मेरा ऐसा था। मैं 3 दिन तक दवाई खाती रही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने मुझे पेन किलर दी तो धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन फिर भी मुझे सोने में, चलने में ना बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मैं चल रही हूँ और मुझे ऐसे यहाँ पे पुश सा महसूस हो रहा था। सच में जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, डॉक्टर हमें जब उस चीज़ के बारे में बताते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ तो हो रही थी, उस वजह से हो रही होगी। बाद में ध्यान आता है, लेकिन पहले हम सोचते हैं नहीं कुछ नहीं हो रहा, हम ऐसे ही ठीक हैं, नहीं दिखाना है ना। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। अगर वैसे तो किसी को दिक्कत कोई भी ना हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, आजकल हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए। मैं भी सोची थी नहीं जाती हूँ ठीक हो जाएगा, कमर दर्द तो है ठीक हो जाएगा, लेकिन जब दिखाया डॉक्टर ने बोला इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। ये मत सोचना आपकी 10 दिन की दवाई खा रहे हो आप ठीक हो जाओगे, दवाई हम आपको इतनी ही देंगे। उसमें से भी मैंने 2-3 दिन से पेन किलर नहीं खाई है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह पे ही जोर दे रही हूँ जो डॉक्टर ने बताई है, और मैंने नेट में भी ढूंढी हैं। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए या रीढ़ की हड्डी की जो भी परेशानियाँ होती हैं उसके लिए जो एक्सरसाइज बताई गई हैं मैं वो कर रही हूँ, उससे मुझे फ़र्क भी लग रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बस यही बोला है, इसको ऐसा मत सोचना कि जल्दी ठीक हो जाएगा, ये टाइम लगेगा और ध्यान रखना अपना, क्योंकि ये चीज़ है जब तक ठीक नहीं होगी तो वैसा पेन आपको फिर उठ सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी पड़ेगी। मुझे एक्सरसाइज बताई गई है, हाथों को ऊपर करके मुझे 10 मिनट चलना है, तो मैं घर में ही चलती हूँ। वैसे वॉक तो मैं करती हूँ, लेकिन हाथ ऊपर करके बाहर तो चल नहीं सकती ना, इसलिए मैं यहीं दौड़ चलती हूँ। और ये वाला जो है क्या बोलते हैं इसको, वाटर बैग जो हस्बैंड ने मंगाया था, इसको लगा के बैठना है। कम से कम जितना आपको पास टाइम है उतनी देर आप इसको लगा के बैठ जाओ, इससे सेक लगेगी, थोड़ा आराम लगेगा, बस ये है। और यही दिक्कत थी। मैंने कहा मैंने अगर आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये परेशानी है, तो रिपोर्ट में क्या है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि डेली व्लॉग्स हैं तो जो भी होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादा काम वगैरह मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं कर भी नहीं रही हूँ। सुबह झाड़ू पोछा सब हस्बैंड करके जाते हैं, कपड़ों में, बच्चों के स्कूल के कपड़ों में साबुन वगैरह लगा के यहाँ पे रख के जाते हैं। मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, घुमा दिया पाइप लगा के, फिर उसके बाद सुखा दिया, बस यही है। बाकी आजकल बर्तन वगैरह 3-4 दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी ना, मैंने बर्तन धोए ना, मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। और सच बताऊं, जिस टाइम मुझे पेन हुआ था उस दिन में मैं डर के मारे वॉशरूम तक नहीं गई थी कि मैं बैठूंगी कैसे, और मैं बैठ गई तो मैं उठूंगी कैसे, इतना ख़तरनाक हो गया था। लेकिन अभी धीरे धीरे ठीक है, मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करूँगी, ठीक कर दूँगी इसको मैं। मतलब थोड़े दिनों बाद एक बार और चेक कराऊँगी। वैसे तो भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि दोबारा ऐसा दर्द ना हो, तो चेक कराएंगे कि मेरे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी पोजीशन ठीक हो गई या नहीं है, या फिर ऐसी ही बनी हुई है अभी तक। तो ये चीज़ है, देखो दिख रहा है ना आपको, ये देखो साफ दिख रहा है अभी। ये वाला बताया डॉक्टर ने कि ये वाली चीज़ जो है, ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, तो इसकी वजह से मुझे पेन हो रहा था, क्योंकि वो चीज़ ना दूसरी हड्डी को पुश कर रही है, आई थिंक ऐसा ही हुआ होगा। तो बस यही चीज़ है, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी अभी तो नहीं डालूँगी, शायद कल मेरा वीडियो आया था तो फ्लिपकार्ट वाला, अब मैं इसको एक दिन छोड़ के ही डालूँगी, कल डालूँगी, क्योंकि अभी 12 बज चुका है। इसको मैं एडिट करूँगी, वो करूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, और भी बहुत सारे काम करने हैं जो मैं धीरे धीरे करूँगी तभी होगा। और आजकल ना टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो काम मेरे 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म हो जाते थे वो काम मेरे 11 बजे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। मैं बर्तन भी धो रही हूँ तो ज़्यादा ऐसे झुक नहीं रही हूँ, ज़्यादा जोर नहीं लगा रही हूँ। मुझे मतलब मन में ना डर सा बैठ गया कि मैं घर में अकेली हूँ, अभी मुझे वो दर्द होगा तो मैं कैसे, मुझे अगर किचन में वो दर्द हो गया तो मैं कैसे अंदर आऊँगी, मुझे अगर बाथरूम में वो दर्द हो गया तो मैं कैसे अंदर आऊँगी, मुझे ये वाला डर हो गया था। लेकिन धीरे धीरे करते ठीक हो जाएगा, और मैं इसको ठीक करूँगी एक्सरसाइज वगैरह से। मैं दवाई वगैरह वैसे भी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आती, और इंजेक्शन लगाते हैं बोल रहे थे डॉक्टर, तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, आप मुझे पेन किलर दे दीजिए, मैं वो खा लूँगी। दवाई दे दो, मैं कितनी भी खा लूँगी, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊँगी। इंजेक्शन की आदत ना बहुत ख़राब होती है, उससे क्या होता है, पेन तो हमारा एकदम से रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर बार बार हमें वही होता है, अरे दर्द हो रहा है, कौन दवाई खाने में लगे रहेगा, इंजेक्शन ही लगा लेते हैं, आदत सी हो जाती है ना, इसलिए इंजेक्शन से जितना हो सके दूर रहो। तो बस ये है मेरा।
अलार्म बज गया मेरे फ़ोन का। तो ये है मेरा रिपोर्ट। कैसा लगा आज का वीडियो तो क्या ही बोलूँ, मैंने बस व्लॉग क्या बोलूँ, बोल के आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए व्लॉग में। ठंड बढ़ गई है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।